Today we are going to talk about pteridophyte. And pteridophyte term was given by Haeckel. टेरिडोफाइटा शब्द जो है वह हैकेल ने दिया था। एक था एफ बोवर, फादर ऑफ टेरिडोलॉजिस्ट। दूसरे हैं एस एस बीर, ये इंडियन टेरिडोलॉजिस्ट है। सबसे पहले हम लोग टेरिडोफाइटा के अंदर हैबिट एंड हैबिटेट के बारे में बात करेंगे। आवास व निवास, दे आर फाउंड एट हायर एल्टीट्यूड, ये अधिक ऊंचाइयों पर पाए जाते हैं। where there will be moist and shade, जहाँ पर नमी होगी और छाया होगी, that is they are found in moist and shady places. टेरिडोफाइटा जो होते हैं they are cryptogames. Cryptogames means non-flowering plant. ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। पहली बार वेस्कुलर टिश्यू यानी कि संवहन ऊतक इसमें पाया जाता है। वेस्कुलर टिश्यू इंक्लूड जाइलम एंड फ्लोएम, बट जाइलम इज नॉट कंप्लीटली डेवलप्ड। लेकिन जो जाइलम होता है वो भी पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुआ, पहली बार हुआ है। जाइलम के अंदर जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, ट्रैकीड्स और वेसल्स होते हैं। इनके अंदर वेसल्स नहीं होती हैं। एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। देन कम्स योर फ्लोएम। फ्लोएम जो होता है उसके अंदर भी यहां पर सीव ट्यूब के स्थान पर सीव सेल्स होती हैं। तो दे आर क्रिप्टोगेम एज वेल एज वेस्कुलर प्लांट। टेरिडोफाइट्स के अंदर सबसे पहले जाइलम और फ्लोएम विकसित हुआ एंड दे गॉट एम्बेडेड इनसाइड द अर्थ, और यह अर्थ के अंदर समा गए। तो ये कोयले में बदल गए। तो एक क्वेश्चन आता है कि टेरिडोफाइट दे गॉट फॉसिलाइज्ड, कि उनका जीवाश्मीकरण हुआ, जिससे सबसे पहले कोल डिपॉजिट पृथ्वी के अंदर देखी गई। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कोल डिपॉजिट वाज सीन ड्यू टू टेरिडोफाइट। नाउ अनदर पॉइंट, कोल डिपॉजिट ड्यू टू जाइलम। जाइलम के कारण इनमें इन्होंने कोयला पैदा कर दिया। अब बात चलती है कि ये टेरिडोफाइट्स जो हैं, इनकी मेन प्लांट बॉडी जो होती है वह स्पोरोफाइट होती है, यानी कि बीजाणुविद होती है। हमने देखा थैलोफाइटा की मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड, ब्रायोफाइटा की डिप्लॉइड हैप्लॉइड, और टेरिडोफाइटा की जो है डिप्लॉइड होती है पहली बार। अब स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी किसको बोलते हैं? द प्लांट बॉडी which is differentiated into root, stem and
लीव्स। हालांकि अभी भी जो रूट्स हैं दे आर नॉट वेल डेवलप्ड, लीव्स भी वेल डेवलप्ड नहीं होती हैं। तने के अंदर भी जो वेस्कुलर बंडल पाया जाता है, वेस्कुलर बंडल, वह एम्फिक्रिबल प्रकार का होता है। एम्फिक्रिबल में जाइलम के चारों ओर, फ्लोएम के चारों ओर जाइलम देखने को मिलता है। अब बात चलेगी कि इनको कैसे क्लासिफाई किया गया है। क्लासिफिकेशन, किस बेसिस पर किया गया है? तो ऑन द बेसिस ऑफ स्पोरोफिल, स्पोरोफिल के आधार पर इनको जो है वर्गीकृत किया गया है। अब कौन कौन सी क्लासेस बनाई गई हैं? तो एक कहलाता है साइलोप्सीडा, एक कहलाता है लाइकोप्सीडा, एक कहलाता है स्फेनोप्सीडा और एक कहलाता है टेरोप्सीडा। साइलोप्सीडा का एग्जाम्पल साइलोटम है। टेरिडोफाइटा का को हम लोग कहेंगे फर्स्ट लैंड प्लांट्स, प्रथम थलीय पादप। उनमें साइलोटेल्स ऑर्डर के सदस्य ही सबसे पहले पृथ्वी पर थलीय पादप के रूप में विकसित हुए। लाइकोप्सीडा का एग्जाम्पल हमारे पास में है सेलेजिनेला। इनके जो सदस्य होते हैं उनको स्पाइक मॉस कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पाइक मॉस। स्फेनोप्सीडा का सदस्य इक्विसिटम, जिसे हॉर्स टेल कहते हैं, और टेरोप्सीडा का सदस्य होता है फर्न, यानी कि टेरिडियम ले लो, टेरिडियम, जिन्हें हम लोग फर्न कहते हैं। फर्न की लाइफ साइकिल बताऊंगा और सेलेजिनेला के बारे में भी थोड़ा सा संक्षिप्त में विवरण दूंगा। I'll just talk about the pteridium as well as the selaginella later on. Now, in pteridophytes, lots of members are there. We have got it, azolla. Azolla जो होता है वो एक्वाटिक फर्न होता है। एक्वाटिक फर्न का मतलब जलीय फर्न होता है। इसको चावल के साथ में उगाया जाता है, प्लस राइस। क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं कि एजोला की लीफ में एजोला एनाबीना नामक ब्लू ग्रीन एल्गी पाई जाती है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है, और उसी के थ्रू चावल को भी नाइट्रोजन मिल जाता है, नाइट्रोजन के यौगिक मिल जाते हैं। इसलिए चावल की जो फसल होती है उसको नाइट्रोजन या नाइट्रोजन के फर्टिलाइजर्स देने की आवश्यकता नहीं होती। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ वी टॉक अबाउट साल्विनिया।
साल्विनिया जो होता है, यहां से क्वेश्चन नीट के अंदर कई बार बन चुका है, क्योंकि हमारे जो टेरिडोफाइट्स होते हैं, जैसे टेरिडियम है, ये होमोस्पोरस होता है। होमोस्पोरस का मतलब होता है समबीजाणुक होता है, और साल्विनिया का मतलब, साल्विनिया को पूछते हैं ये लोग, ये हेटेरोस्पोरस होता है, विषम बीजाणुक होता है। अब ये जो एजोला है, एनाबीनिया है, राइनिया है, हॉर्नियोफाइटोन है, राइनिया और हॉर्नोफाइटोन जो होते हैं उनको फॉसिल टेरिडोफाइट्स कहते हैं। राइनिया एंड हॉर्नियोफाइटोन, इनको हम लोग फॉसिल जीवाश्मी टेरिडोफाइट कहते हैं। एक होता है एडियंटम। एडियंटम को हम लोग वॉकिंग फर्न कहते हैं। क्या कहते हैं? वॉकिंग फर्न कहते हैं। तो इस प्रकार से टेरिडोफाइट्स जो होते हैं उनके हैबिट एंड हैबिटेट के बारे में बात करी, उनकी प्लांट बॉडी के बारे में बात करी, उसका क्लासिफिकेशन हमने दिया, जिसमें 4 क्लासेस ली गई: साइलोप्सीडा, लाइकोप्सीडा, स्फेनोप्सीडा एंड टेरोप्सीडा। टेरोप्सीडा जो है, इट इज द बिगेस्ट क्लास, यह सबसे बड़ी क्लास है। अब मैं आपको फर्न के बारे में बताऊंगा, जो कि टेरोप्सीडा का सदस्य है। फर्न कई प्रकार की होती हैं, लेकिन हम जो है एक जनरल अकाउंट आपको देंगे। वो जनरल अकाउंट में क्या होगा कि आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट टेरिडियम। टेरिडियम की जो क्लास है वो है टेरोप्सीडा। क्या है? टेरोप्सीडा। अब वही पहली बात, सबसे पहले अब हम हैबिट एंड हैबिटेट के बारे में बात करेंगे, आवास व निवास के बारे में। दे आर फाउंड एट हायर एल्टीट्यूड, ये अधिक ऊंचाइयों पर पाए जाते हैं। इन मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस, नमी व छायादार वाले स्थानों पर। यू कैन फाइंड देम एट 1000 to 2000 मीटर, 1000 से 2000 मीटर तक की ऊंचाई पर भी हमको ये देखने को मिलते हैं। टेरिडियम की मेन प्लांट बॉडी जो होती है वह स्पोरोफिटिक होती है, बीजाणुद्भिद होती है, और स्पोरोफिटिक बॉडी जो होती है उसमें शरीर जो होता है, प्लांट बॉडी जो होती है, इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। यह मूल, तने व पत्तियों में विभेदित होती है। टेरिडोफाइट्स को हम लोग प्लांट किंगडम की रेप्टाइल्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? रेप्टाइल्स। क्यों? क्योंकि इनका तना जमीन के अंदर सांप की तरह वृद्धि करता है। क्रीपिंग प्लांट्स, पहली लाइन दे रखी है एनसीईआरटी के अंदर। अब हमारा टेरिडियम का
जो पौधा होता है वह कैसा होता है? वह ऐसा होता है। दिस इज योर सॉइल, ये मृदा है, और इसके नीचे ये अंडरग्राउंड स्टेम होता है जिसे हम लोग राइजोम कहते हैं। राइजोम जो होता है, इट जस्ट रन पैरेलल टू द अर्थ सरफेस, डायाजियोट्रॉपिक, एंड शोज डाइकोटोमस ब्रांचिंग, और ऐसे ये आगे की तरफ दो दो में बढ़ता हुआ जाता है। तने में से एडवेंटिशियस रूट्स निकलती हैं। पहले तो टैप रूट निकलती है, और फिर बाद में एडवेंटिशियस रूट्स मिलती है। टैप रूट पहले निकली, ये इस बात को इंगित कर रही है कि आगे जो पौधे विकसित होंगे उनके अंदर टैप रूट पहले होगी, और फिर होता है एडवेंटिशियस रूट। दे रखा है एनसीईआरटी में, मोनोकॉट के अंदर पाई जाती है, कि हालांकि उसको अपन फाइब्रस रूट कहते हैं। अब चले हम पत्तियों पर। ये पूरी एक पत्ती थी। प्रीवियसली इट वॉज अ सिंपल लीफ, बट इट गॉट डाइसेक्टेड। बाद में इसके अंदर विभाजन हो गया और छोटे छोटे से पर्णक यानी कि लीफलेट पैदा हो गए। तो ये हमारे पास में ऐसे तेज कर उसको, तेज। ये इसका लीफलेट है जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं पर्णक। पर्णक जो होता है, या पूरी लीफ जो होती है, इसमें से क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन क्या है? बाइपिन्नेटली कंपाउंड लीफ। लीफ कैसी होती है? बाइपिन्नेटली कंपाउंड लीफ, द्विपिच्छकी संयुक्त पत्ती। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हमने देखा है कि डायकॉट के अंदर रेटिकुलेट वेनेशन होता है, मोनोकॉट के अंदर पैरेलल वेनेशन होता है। पत्ती सबसे पहले यहां पैदा हुई, तो इसके अंदर वेनेशन कैसा होता है? शिराविन्यास। इसको बोलते हैं फर्केट वेनेशन। हिंदी में कहते हैं अग्रभाजित शिराविन्यास। कैसा होता है ये पत्ती है, ये शिरा निकली, वेन यहां टर्मिनेट हो गई, यहां से निकली यहां टर्मिनेट हो गई, यहां से निकली यहां टर्मिनेट हो गई, यहां से निकली यहां टर्मिनेट हो गई। इसको बोलते हैं फर्केट वेनेशन, अग्रभाजित शिराविन्यास हम लोग इसको कहते हैं। अब शुरू शुरू में यह नवजात पत्ती या न्यू बॉर्न लीफ जो होती है वो हम यहां दिखाते हैं, वो यहां से पैदा हुई। जो ऐसी होती है, जस्ट लाइक अ वॉच स्प्रिंग।
घड़ी की स्प्रिंग के समान, पहले अलार्म घड़ी चला करती थी और हम उसको जो है चाबी भरते थे, तो घड़ी के स्प्रिंग के समान होती है। क्वेश्चन यहां से बनता है कि यह सर्सिनेट टाइएक्सिस यानी कि क्रिस्लय कुंडलित विन्यास को प्रदर्शित करती है। आता है, साइकस के अंदर भी होता है। सर्सिनेट टाइएक्सिस में क्या होता है, पत्ती जो होती है घड़ी के स्प्रिंग के समान कुंडलित हो जाती है। तो ये तो रही हमारे पास में फर्न की स्ट्रक्चर। फर्न की स्ट्रक्चर के बाद में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रिप्रोडक्शन इन टेरिडियम, कि टेरिडियम में जनन कैसे होता है। तो बात करते हैं हम रिप्रोडक्शन की। So this is your reproduction. दो प्रकार का, कायिक यानी कि वेजिटेटिव। जो भूमिगत तना था वो डाइकोटोमस ब्रांचिंग शो कर रहा था ऐसे, ये गल जाता है और प्रत्येक भाग में से एक नया फर्न का पौधा विकसित होता है। नंबर 2, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन, अब हम पढ़ने जा रहे हैं। लैंगिक जनन जो होता है वो बाय स्पोर्स होता है, परंतु स्पोर से नया पौधा विकसित नहीं होता है। वह पहले प्रोथेलस देता है और उसमें से सेक्स ऑर्गन पैदा होते हैं, फिर वो गैमेट देते हैं, फिर फर्टिलाइजेशन होता है, तब जाके एक नया पौधा विकसित होता है। तो ये स्पोर से कैसे रिप्रोडक्शन करता है, देखिए साहब, ये पत्ती है और पत्ती की ये एबैक्सियल सरफेस है, जिसमें ये हमने उल्टी करके दिखा दिया। भूरे रंग के चकते आपको नजर आएंगे, गोल गोल भूरे रंग के चकते। तो ये चकते ये रे, ये रे, और इन चकतों को हम लोग सोरस कहते हैं। अब सोरस क्या होता है, ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया, ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया। ये सोरस 3 प्रकार के होते हैं, सिंपल, मिक्स्ड एंड ग्रेडेड। सिंपल में सारी बीजाणुधानियां एक ही आयु की होती हैं, मिक्स के अंदर अलग अलग आयु की होती हैं, ग्रेडेड के अंदर सेंटर में जो होती है वो इमैच्योर्ड होती है और बाहर वाली परिपक्व यानी कि मैच्योर्ड होती है। अब हमने इस पत्ती का टीएस लिया, टीएस ऑफ लीफ लिया। ये टीएस जो है वह ऐसा होता है,
जिसमें यहां पर ये एक क्षेत्र होता है जिसे हम लोग प्लेसेंटा कहते हैं। प्लेसेंटा से दो स्वर्ड लाइक तलवार जैसी संरचनाएं उत्पन्न होती हैं, जिन्हें हम इंड्यूजियम या सोराच्छद कहते हैं। ये सोराच्छद दो प्रकार के होते हैं, एक कहलाता है ट्रू तो दूसरा कहलाता है फॉल्स। ट्रू जो होता है वह प्लेसेंटा से पैदा होता है और फॉल्स जो होता है वह लीफ के किसी भी भाग से पैदा हो जाता है। अब यहां पर ये हमारे पास में स्पोरेंजिया है। क्या है? स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया को मैंने बाहर निकाला और ये स्ट्रक्चर बनाकर दिखाई। तो यहां पर ये कहानी काफी लंबी है, लेकिन अपनी एनसीईआरटी में इतना नहीं है। ये रहा, बच्चों का जो झुंझुना होता है खिलाने वाला, उसकी तरह ये होता है। ये हमारी स्पोरेंजिया है। स्पोरेंजिया दो प्रकार की होती है। लेप्टोस्पोरेंजिएट and number 2 यूस्पोरेंजिएट। लेप्टोस्पोरेंजिएट प्रकार की स्पोरेंजिया की उत्पत्ति एक सेल से होती है और यूस्पोरेंजिएट वाले की उत्पत्ति मैनी सेल से होती है। अब इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं हम। ये इसका स्टॉक है जिसने इस बीजाणुधानी स्पोरेंजिया को धारण कर रखा है। इसे हम लोग स्पोरेंजियोफोर कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्पोरेंजियोफोर, बीजाणुधानी धर कहते हैं। और इसको हम लोग स्टोमियम कहते हैं। और यहां से लेकर यहां तक का जो क्षेत्र होता है उसे हम लोग एनुलस कहते हैं। एनुलस की जो ये सेल्स होती हैं, इनमें पानी भरा हुआ रहता है। ये वाटर फील्ड सेल्स होती हैं। ये वाटर फील्ड सेल्स जो होती है, इनमें पानी की उत्पत्ति जल ग्रंथि से होती है, वाटर ग्लैंड से होती है। तो इसके अंदर ये पानी भरा हुआ है और अंदर स्पोरोजेनस टिश्यू यानी कि बीजाणुजन ऊतक पाया जाता है। अब ये बीजाणुजन ऊतक जो होगा, यह आपका बीजाणु बनाएगा, यानी कि स्पोर्स बनाएगा। अब ये स्पोर्स कैसे बनते हैं?
द फॉर्मेशन ऑफ द स्पोर इज कॉल्ड योर स्पोरोजेनेसिस। बीजाणुओं के बनने की प्रक्रिया को बीजाणु जनन कहते हैं। सो दिस इज योर sporogenesis. That is the formation of the spore. So we have got it, this one, sporangia. In which inside it sporogenous tissue is present, जिसमें अंदर की ओर बीजाणु जन ऊतक उपस्थित होता है। sporogenous tissue is present. हमारा मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट था, यानी कि ये 2n है। इसका मतलब सब कुछ अभी कैसा चल रहा होगा, 2n। उसकी एक सेल को लिया जिसे हम लोग स्पोर मदर सेल कहते हैं। ये स्पोर मदर सेल जो है ये रोती है। मैंने कि बेटा क्यों रो रहे हो? तो उसने बोली सर अब आप मियोसिस कर दोगे और मैं 2n से n में बदल जाऊंगी। इसलिए स्पोर मदर सेल को हम लोग लास्ट सेल ऑफ द स्पोरोफिटिक जनरेशन कहते हैं, बीजाणुविद पीढ़ी की अंतिम कोशिका कहते हैं। इसके अंदर मियोसिस हुई। एक्चुअली 16 सेल्स भाग लेती हैं, एक मियोसिस से 4 बनते हैं, तो हमको 64 स्पोर्स मिलते हैं। ये स्पोर्स जो होते हैं ये पहली बार एन के रूप में प्राप्त हुए, तो हम इनको युग्मोद्भिद पीढ़ी की प्रथम कोशिका कहते हैं, फर्स्ट सेल ऑफ द गैमेटोफिटिक जनरेशन। ये सारे स्पोर्स यहां पर भरे हुए हैं जो एन है। अब ये स्पोरेंजिया स्फुटित होगी, फटेगी, इट विल डहिस। मगर कैसे फटेगी? जब हाई टेम्परेचर होगा तो यहां से पानी बाहर निकल आएगा और ये यहां से फट जाएगी और सारे स्पोर्स बाहर निकलेंगे। एंड बाय एयर दे विल बी डिसेमिनेटेड, और वायु के द्वारा इनका प्रकीर्णन होगा। ये ऐसे बाहर निकलते हैं जैसे गुलेल में से गुल्ला निकलता है। तो इस मैकेनिज्म को बोलते हैं गुलेल विधि, यानी कि कैटापुल्ट मैकेनिज्म कहते हैं। अब ये स्पोर जो है इसका अंकुरण होगा, यानी कि जर्मिनेशन होगा। तो ये जर्मिनेशन जो है उसके कारण क्या प्राप्त होगा? तो ये आपका स्पोर है, जिसमें एक्साइन व इंटाइन होते हैं पोलन ग्रेन की तरह। इसमें से एक हृदयाकार संरचना बाहर निकलती है। ये जो कि एन होगी, क्योंकि ये भी एन है, और इसको बोलते हैं हम लोग गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट कहते हैं। ये गैमेटोफाइट ऐसा होता है। जिसकी निचली सतह पर आपको सेक्स ऑर्गन्स मिलेंगे ऑन एबैक्सियल सरफेस, अपाक्ष अव्यक्ष सतह पर।
अब ये सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक कहलाता है पुंधानी यानी कि एंथ्रीडियम। ये एंथ्रीडियम जो होती है वो इस जगह पर लोकेटेड होती है नीचे की तरफ, और इसके अंदर 3 सेल होती हैं। फर्स्ट रिंग सेल, सेकंड रिंग सेल एंड थर्ड इज योर कवर सेल। पुंधानी ये रही। अब इसका ये ढक्कन जब खुलता है तो इसमें से मेल गैमेट, ये ढक्कन खुल गया, इसमें से मेल गैमेट नर युग्मक निकलता है जो कि स्पाइरल होता है और मल्टीफ्लैजिलेटेड होता है। दूसरा कहलाता है आर्किगोनियम। आर्किगोनियम को यदि हम देखेंगे तो इसके अंदर क्वेश्चन बनता है कि इसकी जो स्त्री धानी होती है उसमें एक नेक कैनाल सेल होती है। नेक कैनाल सेल इज इक्वल टू 1 विच इज योर बाइन्यूक्लिएटेड, जो कि द्विकेंद्र की होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इधर देखते हैं तो एक एग सेल निकलती है। इस एग सेल के ऊपर यह आपकी एक वीसीसी होती है, वेंट्रल कैनाल सेल, और यहां पर ये 4 कवर सेल होती हैं। तो ये जो मेल गैमेट है एंथ्रेजॉइड, इसको भी ब्रायोफाइटा के समान पानी की आवश्यकता होती है। वहां पर मैलिक एसिड के कारण वो एक्सेल तक गया था ब्रायोफाइटा में। यहां पर ये कहते हैं कि सुक्रोज के कारण और पोटेशियम आयन के कारण यह इस वाटर फिल्म में तैरता तैरता यहां पर जाकर पहुंचता है। ये स्थिधानी इसके पूर्व पानी को एब्जॉर्ब करती है, इम्बाइबिशन, दाब बढ़ता है, सारे ढक्कन वाली कोशिकाएं हट जाती हैं, मार्ग प्रशस्त हो जाता है, एंड देन द मेल गैमेट रीचेज अप टू द एग सेल। अब ये जो है एग सेल जो होती है, इसको अगर हम देखें तो एंथ्रेजॉइड प्लस एग सेल, फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन कैसा हुआ, oogamous टाइप का फर्टिलाइजेशन हुआ और आपको oospore मिल जाएगा। oospore को हम लोग निषिक्तांड कहेंगे, जिसके अंदर माइटोटिक डिवीजन होंगे। 4 ऊपर वाली सेल, 4 नीचे वाली सेल डेवलप करके यह स्पोरोफाइट को जन्म दे देगी। और इस प्रकार से एक oospore से एक स्पोरोफिटिक प्लांट जो है प्राप्त होता है। अब बात चलती है कि टेरिडोफाइट्स की लाइफ साइकिल कैसी होती है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है इसमें से कि टेरिडोफाइट इटसेल्फ इज वेरी डिप्लॉइड, और फिर ये एन में आया और फिर 2n में आया, तो इसकी लाइफ साइकिल कैसी होनी चाहिए? डिप्लो हैप्लॉन्टिक, लेकिन नहीं होती है। लाइफ साइकिल कैसी होती है?
life cycle is haplodiplontic. बात खत्म. That is the end of pteridophyte. In the next lecture, we'll talk about the Selaginella, which is a member of Lycopsida, and that we call it as resurrection plant. Thank you.